चीन के बायो अटैक से किस तरीके से ये बीमारियां फैल सकती थी। मैंने आपको पहले भी बताया, ये एक ऐसा अटैक था कि जो व्हीट ग्रो किया जा रहा है उसी में फंगस पैदा कर दी जाती है। अब किस तरीके से बीमारियां हो सकती हैं, फंगस से बर्बाद हो जाती हैं कई तरह की फसलें, यहां तक कि लीवर और किडनी को भी नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि ये जो पूरा खतरनाक प्लान था चीन का, फंगस कितना खतरनाक है इसके बारे में भी बड़े दावे किए गए हैं, और जो इंफॉर्मेशन अभी तक सामने आई है उससे यह साफ हो चुका है कि कैसे हेड ब्लाइट नाम की बीमारी फैलती है। अब हेड ब्लाइट आपको बता दें, ये एक ऐसा फंगस है जो कि वहां की क्रॉप में फैलता है, जिससे गेहूं, जौ, मक्का, चावल की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इंसानों और जानवरों के लिए भी ये जानलेवा साबित होता है। लीवर और किडनी डैमेज कर सकता है, बच्चों के जन्म से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात, वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये कृषि आतंकवाद का हथियार है। अब बायो अटैक पर फिलहाल एफबीआई के डायरेक्टर ने क्या लिखा है, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि चीन की इसी साजिश को लेकर गंभीर परिणाम होंगे। अमेरिकी जीवन और अर्थव्यवस्था को यह एक बड़ा खतरा बताया गया है। एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल ने क्या लिखा, इंफॉर्मेशन आपके सामने रखूंगी। लेकिन इस बीच किस तरीके से एफआईआर दर्ज करते हुए इसी चीनी नागरिक की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे हुए हैं, जिसमें इनको मिल रही फंडिंग को लेकर भी एक बड़ा दावा किया जा रहा है कि ये फंडिंग चीन सरकार की तरफ से की जा रही है, जिससे साफ है चीन की एक ऐसी साजिश जो कि यूएस में रची जा रही थी, और यही वजह है कि अब इसे कृषि आतंकवाद तक का नाम दे दिया गया है। बताते हैं आपको एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल ने चीन की बायो अटैक साजिश पर फिलहाल क्या लिखा है। काश पटेल ने लिखा कि चीन के एक नागरिक को गिरफ्तार किया गया है, देश में खतरनाक फंगस की तस्करी की थी और मिशिगन यूनिवर्सिटी में सीक्रेट रिसर्च इनका इरादा था। इस फंगस से खतरनाक बीमारियों का खतरा था। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से आरोपी के संबंध है, यहां तक कि अमेरिकी संस्थाओं में घुसपैठ की फिराक में भी थे। चीन की ऐसी साजिश के गंभीर परिणाम होंगे, अमेरिकी जीवन और अर्थव्यवस्था को खतरा बताया गया है। इस बीच आपको यह भी बताते हैं कि क्यों बायो अटैक साजिश में चीन सरकार के शामिल होने की बात कही जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से यह गिरफ्तारी हुई है उसके बाद लगातार जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। कौन कौन इनके साथ शामिल है, कहां से इन्हें फंडिंग हो रही है, उसके अब सबूत, क्योंकि चार्जशीट में जो बात दर्ज हुई है उसी आधार पर पहला सबूत, चीन सरकार से आरोपी जियान को फंडिंग मिली। दूसरा सबूत, जियान चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य है। तीसरा सबूत, सीसीपी को लेकर जियान बेहद वफादार है, ऐसा जियान के मोबाइल फोन की छानबीन से पता चला है। जबकि चौथा सबूत, चीन की यूनिवर्सिटी में इसी फंगस पर रिसर्च कर रहा था दूसरा आरोपी लियू। मनीष, अब इसे जिस तरीके से कृषि आतंकवाद का नाम दे दिया गया है, वैसे कहीं ना कहीं ये सही भी लगता है, क्योंकि ये जो पूरी साजिश थी उसमें वो एक ऐसे क्रॉप में फंगस फैला सकते थे जिसका दायरा अगर बढ़ता तो बहुत बड़ा खतरा होता। और ये वाकई, अभी तक हमने बायो वेपन्स के इस्तेमाल को लेकर चर्चा की है, लेकिन चीन की ये साजिश जिस तरीके से बेनकाब हुई है उसमें ये नेक्सस किस तरीके से और कहां तक फैला है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, देखिए, चीन भले ही ये कह सकता है कि अमेरिका बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है, लेकिन दुनिया कैसे भूल जाएगी कि कोविड-19 में क्या हुआ। कैसे पूरी दुनिया में मातम पसर गया, कैसे करोड़ों लोग इससे प्रभावित हुए, कैसे पूरी दुनिया ठप पड़ गई थी। और वो सब भी तो एक छोटे से वायरस से हुआ था ना, जो वुहान लैब में तैयार किया गया था। बस इस बार उन्होंने स्क्रिप्ट बदल दिया, इस बार लोकेशन बदल दिया है। इस बार चीन की जगह उन्होंने लैब जो है वो अमेरिका का चुना है, अपने लोगों को बतौर रिसर्चर, बतौर साइंटिस्ट वहां पर भेजा। जो व्यक्ति यहां पर इस फंगस पर काम कर रहा था उसको वहां पर भेजा। अच्छा बात है, अगर केवल आपका मकसद रिसर्च करना होता तो रिसर्च के लिए अगर आप कोई वायरस मंगाते हैं, कोई फंगस मंगाते हैं, तो उसका एक प्रोसीजर होता है ताकि सेफली आप उसे लाया जा सके। लेकिन यहां पर नहीं हुआ, यहां गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में उसे मंगाया गया, और फिर जब उनको अरेस्ट किया गया था उस वक्त वो अमेरिका के खेतों में इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब आप सोचिए, जिस फंगस के बारे में कुख्यात है, वो फंगस गेहूं की फसल को, मक्के की फसल को, जौ की फसल को खत्म कर सकती है। उस फसल को, उस फंगस के साथ आप अमेरिका में एक्सपेरिमेंट करके क्या बताना चाह रहे थे, जब अमेरिका की सरकार को कुछ भी उसके बारे में नहीं पता था। इसका मतलब यह है कि कल के दिन में एक नया कोरोना वायरस तैयार करने का मतलब था, एक नया वायरस ऐसा तैयार कर रहे थे जो सीधे अमेरिका के खेतों में उसके गेहूं, उसके मक्के सबको खत्म कर देती। उसके बाद दाने दाने को मोहताज होता अमेरिका। लेकिन यह बात केवल अमेरिका तक नहीं होती, चूंकि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में भी के इस वायरस का खतरा हो सकता है, तो हमें भी अलर्ट रहने की जरूरत है।